गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज जैन एवं बौद्ध दर्शन का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 65 महाभूत प्रश्नों को कर लिया गया था। आज अगले प्रश्न से शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वल्लभी में, ऑप्शन सी आबू में या फिर ऑप्शन डी पावा में। तो जो प्रथम जैन महासभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरी जैन महासभा हुई थी वह वल्लभी में हुई थी। तो आप इसकी पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि द्वितीय जैन महासभा, देखिए प्रश्न पूछ ही लिया गया कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वल्लभी में, ऑप्शन सी आबू में या फिर ऑप्शन डी पावा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभी में। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में तथा द्वितीय जैन महासभा वल्लभी में आयोजित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो जैन साहित्य है उसका संकलन किस भाषा तथा लिपि में किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी में, ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी में, ऑप्शन सी पाली व पूर्वमागधी में या फिर ऑप्शन डी संस्कृत व ब्राह्मी में। तो जो जैन साहित्य है उसके जो भाषा का संकलन है वह प्राकृत व अर्धमागधी में किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। तो कौन सा शासक था, शासकों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि बिंबिसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद एवं ऑप्शन डी प्रसेनजीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलिंद जो शासक था वह इन तीनों को समकालीन नहीं था, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत इन तीनों के समकालीन थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और उनका कोट दिया गया है। चलिए कथन देख लेते हैं। कथन एक दिया गया है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है आपका। दूसरा कथन दिया गया है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तो इसका ये सही हो जाएगा। और तीसरा दिया गया कथन कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 एवं 3 सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो जो समारोह बौद्ध मठ में जो समारोह पौवरन आयोजित किया जाता था, तो उसके बारे में पूछा गया कि पौवरन क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवाज चुनते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो पौवरन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाशर्व ने, ऑप्शन बी नागार्जुन ने, ऑप्शन सी शूद्रक ने या फिर ऑप्शन डी वसुमित्र ने। तो जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कथन और कारण दिया गया है। कथन ए दिया गया है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने किसको को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो कथन तो ए सही है। चलिए कारण देख लेते हैं। कारण इसका दिया गया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो इसका कारण भी सही है। तो इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना ली गई है वह किसका अंग है पूछा गया है।
चलिए ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, या फिर ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। जो अष्टांगी मार्ग की संकल्पना है वह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मिलिंद पिन्हो मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो मिलिंद पिन्हो जो था वह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का एक रूप है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट एवं ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पिन्नो जो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अविलुप्तकेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वज्रपाणी के नाम से, ऑप्शन बी मंजूश्री के नाम से, ऑप्शन सी पद्मपाणी के नाम से, या फिर ऑप्शन डी मैत्रेय के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मपाणी के नाम से ही महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अविलुप्तकेश्वर को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किन दोनों में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही इस चीज़ में विश्वास करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। मौलिक अंतर पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, या फिर ऑप्शन डी स्तूप पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा ही बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। अर्थात जैन धर्म का विभाजन किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कनिष्क के समय में विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सुमेलन करना है। सूची दी गई है और सूची 2 में अध्यक्ष दिए गए हैं। बौद्ध संगीति और अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किसके समय में आयोजित हुई थी, उस समय वहाँ का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजित मोगलीपुत्र तिस्म थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो वसुमित्र थे। तो इसका 4 हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो अगर पूछा जाए तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी 3 धर्म। चलिए इसका कूट दिया गया, कूट भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1 एवं 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो जो बौद्ध संगीति का आयोजन जिसके शासनकाल में हुआ था उनका क्रम पूछा गया है। तो उनका क्रम चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। ऑप्शन बी दिया गया है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क के शासन में। तो जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक था उसमें कौन एक का अंग नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया जातक, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी विनय या फिर ऑप्शन डी अभिधम्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, जबकि सूत, विनय और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक का अंग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किन जो दो जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऋषभदेव मरिष्नेमी का, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और निर्गंथनाथ पुत्र का, ऑप्शन सी अश्वजीत व संजय वेलुड पुत्र का, या फिर ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का। तो जो ऋग्वेद में जो दो जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है वह ऋषभदेव और मरिष्नेमी का मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महावीर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनका अर्थ पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो कैवलिन का अर्थ क्या था। तो कैवलिन का अर्थ था पूर्ण ज्ञानी, तो ए का 1 हो जाएगा। जिन का अर्थ क्या था। तो जिन का अर्थ था इंद्रियों को जीतने वाला, बी का 2 हो जाएगा। और महावीर का अर्थ क्या था। तो महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी, तो सी का 3 हो जाएगा। और आखिरी डी निग्रंथ का अर्थ होता बंधन रहित, तो डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी वैशाली में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोशाल, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी सुधर्मन, या फिर ऑप्शन डी वज्रस्वामी। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष या प्रमुख हुआ था वह सुधर्मन हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी लोकायत मत से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। तो जो अणुव्रत शब्द है यह जुड़ा है जैन धर्म से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे। तो कल्पसूत्र जो एक जैन धर्म का ग्रंथ है, तो वह इसके रचयिता कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, या फिर ऑप्शन डी स्वयंभू। तो जो कल्पसूत्र के रचयिता थे वह भद्रबाहु थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परिशिष्ट पर्व जो कि एक जैन धर्म से संबंधित रचना है, तो के रचयिता कौन थे। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद, या फिर ऑप्शन डी स्वयंभू। तो परिशिष्ट पर्व के जो रचयिता थे वह हेमचंद थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए भगवती सूक्त में, ऑप्शन बी 14 पूर्व में, ऑप्शन सी आचरांग सूत्र में, या फिर ऑप्शन डी पिटक में। तो जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वह जैन रचना भगवती सूत्र में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रत लागू किए थे, और उसी महाव्रतों में 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अहिंसा, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी अपरिग्रह, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 5वां महाव्रत था ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा की बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ऑप्शन बी आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन सी रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, सवड़ बेलगोला, या कर्नाटक का गोमतेश्वर, या बाहुबली की प्रतिमा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया गया 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 2, या फिर ऑप्शन डी केवल 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों ही जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बंगाल के पाल ने,
ऑप्शन बी बंगाल के सेन ने, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को जो अंतिम राजकीय संरक्षण प्राप्त था वह मिला था गुजरात के चालुक्यों से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैन धर्म को जहाँ बौद्ध धर्म का पूछ लिया जाए तो बौद्ध धर्म को किसको मिला था? तो बौद्ध धर्म को पाल वंश के, कहाँ के थे शासक? वो बंगाल के शासक पाल वंश से उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, 1 का 2 हो जाएगा। महामाया कौन थी? महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी क्यों थी? या बुद्ध की मौसी वही माता थी। यशोधरा कौन थी? यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में चन्ना कौन था? चन्ना बुद्ध का सारथी था, तो ए का 1 हो जाएगा। कटक कौन था? तो कटक था बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था वह कटक, उसे कटक कहते थे, मतलब उसका नाम कटक था। अलारकराम व रुद्रक्रामपुत कौन थे? तो अलारकराम व रुद्रक्रामपुत बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो इसका 3 हो जाएगा। निरंजा क्या थे? निरंजा नदी थी जिसके किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो डी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है? आप ए और दिए गए हैं उसके सामने आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है, ये तो सुमेलन है। आम्रपाली ये बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। पावा को सुना जिसके द्वारा आत्मिक भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है, ये बुद्ध के चचेरे भाई नहीं थे। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। चलिए सही, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जानत्रिक, ऑप्शन सी कौशल, या फिर ऑप्शन डी। तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सुमेलन करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। गौतम युद्ध के गोत्र नाम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान के बाद प्रणाम, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए। सूची 1 दिया गया और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में महाभिनिष्क्रमण अर्थात इसका अर्थ क्या था? तो यह थी बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना, तो ए का 1 हो जाएगा। संबोधि क्या था? तो जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह संबोधि थी, तो बी का 2 हो जाएगा। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण क्या था? ये मृत्यु की घटना थी, तो डी के 4 हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश जो बुद्ध जी ने दिया था वही धर्मचक्र प्रवर्तन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 देशों के कारण बलवती हुई थी? तो जो बुद्ध में वैराग्य की भावना आई थी या ग्रह त्याग की जो भावना आई थी वह किन देशों के कारण आई थी? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, ऑप्शन बी अंधा रोगी लाश सन्यासी, ऑप्शन सी लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, या फिर ऑप्शन डी युवा रोगी लाश सन्यासी। तो जो बुद्ध में वैराग्य की भावना आई थी वह बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी को देखकर आई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपने 4 देशों में पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश को ले जाते हुए देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। इसी के कारण उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। चलिए अगले अगला प्रश्न जो दिया गया है आपका दिया गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी गांधार में, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन में। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन ए इसकी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है तो के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्धघोष, या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। तो बुद्ध चरित है जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, इसके रचनाकार अश्वघोष हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वसुमित्र,
ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी अश्वघोष। तो जो महाविभाष शास्त्र था उसके रचयिता वसुमित्र जी थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो वह बौद्ध रचना कौन सी थी जिसे गीता के समान पवित्र माना जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पिटक या फिर ऑप्शन डी बुद्धचरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धम्मपद। जो बौद्ध रचना थी उसे गीता के समान पवित्र माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है या किसे माना गया है। ऑप्शन ए वज्रपाणी को, ऑप्शन बी पद्मपाणी को, ऑप्शन सी मंजूश्री को या फिर ऑप्शन डी मैत्रेय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैत्रेय को ही भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता व स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म दो महायानों हीनयान एवं महायान में विभाजित कब हुआ या किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए अजातशत्रु के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी अश्वघोष या फिर ऑप्शन डी महाकश्यप। तो जो योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे वह थे मैत्रेयनाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। वज्रपाणी, तो वज्रपाणी कौन थे। तो वज्रपाणी जो था वह इंद्र देवता के तुल्य थे। तो ए का 1 हो जाएगा। पद्मपाणी कौन थे। तो पद्मपाणी अविलुप्तेश्वर को कहा जाता था। तो बी का 2 हो जाएगा। मंजूश्री, मंजूश्री कौन थी। तो बुद्ध को प्रखर करने वाला मंजूश्री। अमिताभ, अमिताभ किसे कहा जाता है। तो स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो जो भारत से दक्षिण देश थे उनमें बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत से दक्षिण की ओर के देश थे वहाँ बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में, तो जो भारत से उत्तर की ओर के देश थे वह बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसे दक्षिण के देशों में हीनयान प्रचलित था वैसे उत्तर के देशों में महायान संप्रदाय प्रचलित था। तो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, अर्थात बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वह पूछा गया है। ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी त्रिरत्न या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म का मूल आधार था वह 4 आर्य सत्य थे। और 4 आर्य सत्य क्या थे। तो 4 आर्य सत्य थे दुख, दुख का नाश, दुख के नाश का कारण या दुख के नाश का मार्ग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही 4 आर्य सत्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वह कौन कौन से थे। तो वह थे बुद्ध, धम्म और संघ। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संघ या फिर ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो बौद्ध धर्म को पहले ही बता दिया था कि बौद्ध धर्म को जो संरक्षण मिला था वह बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म को गुजरात के चालुक्यों ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। तो नालंदा जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना हुई थी कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त
प्रथम जो गुप्त वंश का शासक था। उदंतपुरी बौद्ध शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था, तो इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। और वल्लभी जो बौद्ध शिक्षा केंद्र का था, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भट्टाक, ये मैत्रेक वंश के थे। तो डी का 4 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एवं डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध मत का, ऑप्शन बी जैन मत का, ऑप्शन सी सिख मत का, या फिर ऑप्शन डी वैष्णव मत का। जो अनेकांतवाद है वह जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ऑप्शन ए बाहुबली के लिए, ऑप्शन बी बुद्ध के लिए, ऑप्शन सी महावीर के लिए, या फिर ऑप्शन डी नटराज के लिए। जो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक थी वह बाहुबली के लिए की जाती थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ये पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, तो महावीर पहले तीर्थंकर नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और डी वा दिया, आखिरी ऑप्शन दिया गया कि वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। तो वह बौद्ध साहित्य कौन सा है जिसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं वर्णित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सूत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, या फिर ऑप्शन डी जातक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातक में ही वह बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया, मतलब कैसे हुआ। ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, या फिर ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। तो बौद्ध धर्म का वह कौन सा स्थल है जो निरंजन नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन डी ऋषिपत्तनम। तो जो निरंजन नदी के तट पर स्थित था वह बोध गया था, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह स्थान बोध गया कहलाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु अलारकराम थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी अलारकराम, ऑप्शन सी कपिल, या फिर ऑप्शन डी पतंजलि। इसका राइट आंसर ही ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ऑप्शन ए तप्त और भोग की अति का परिहार, ऑप्शन बी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ऑप्शन सी कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब कूट दिए गए हैं, इन दोनों की सही कूट कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। एक गलत है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसका आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ऑप्शन बी मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या फिर ऑप्शन सी बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, या फिर ऑप्शन डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्री ये वही स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, स्थरवर्वादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहीं पाए गए। ऑप्शन सी, ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी, ये वह स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही वह स्थान थे जहां पर पहली, दूसरी एवं तीसरी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए, श्रावस्ती में बिताई थी। ऑप्शन बी, वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन सी, कुशीनगर में बिताई थी। या फिर ऑप्शन डी, सारनाथ में बिताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध ने अपने जीवन का जो अंतिम वर्ष था वो वैशाली में बिताया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न भी है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई होगी तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो जो अशोकाराम विहार था वह कहाँ स्थित था पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वैशाली में। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। या फिर ऑप्शन डी, श्रावस्ती में। तो जो अशोकाराम विहार था वह कौशाम्बी में स्थित था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सीरीज आपकी यहीं ख़त्म होगी। कल मिलते हैं नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।